Hello friends, welcome back to my channel. I am Mini. Today I will tell everything about कश्मीर टूर गुलमर्ग। और कश्मीर को हम भारत का जन्नत कहा जाता है और इस जन्नत को और भी हसीन बारामूला ज़िले में स्थित गुलमर्ग बनाता है। भारत का स्वर्ग यानी गुलमर्ग अपनी प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कश्मीर के श्रीनगर गुलमर्ग टूर प्लान के बारे में बताने जा रही हूँ। कैसे आप घूमने जा सकते हैं, क्या है सस्ता, सही और आसान तरीका घूमने का। चलिए आज घूमते हैं कश्मीर। सबसे पहले बात करते हैं कि कश्मीर किस सीजन में जाना चाहिए। वैसे तो आप जनवरी से दिसंबर तक इन 12 मंथ में से कभी भी प्लान कर सकते हैं, बट बेस्ट सीजन के बारे में बात करें तो अगर आप स्नो में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और ओनली स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी तक का प्लान कर सकते हैं। यदि आप स्नो प्लस ग्रीनरी देखना चाहते हैं, गार्डन वगैरह भी एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मार्च एंड अप्रैल में प्लान कर सकते हैं। अगर आप एप्पल गार्डन विजिट करना चाहते हैं तो अगस्त या सितंबर में विजिट कर सकते हैं। और हम बात करते हैं कि हमें वहाँ पर पहुँचना कैसे है। अगर आपको बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हवाई यात्रा बेस्ट ऑप्शन है। न्यू दिल्ली से श्रीनगर तक हवाई यात्रा से आप जा सकते हैं। न्यू दिल्ली से श्रीनगर का डिस्टेंस अराउंड 645 किलोमीटर है। फ़्लाइट से आप वहाँ 1.5 घंटे में पहुँच सकते हैं। 5,000 से 7,000 रुपये तक का आपका टिकट बनेगा। दिल्ली से जम्मू तक आपको ट्रेन से आना है तो बहुत सारी ट्रेन्स भी अवेलेबल हैं। ट्रेन में आप स्लीपर 350 से AC में 1200 तक का किराया लिया जा सकता है। बट जम्मू से श्रीनगर तक आपको कैब करनी पड़ेगी जो 8 से 10 घंटे में आपको श्रीनगर पहुंचाएगी। और प्राइवेट कैब बुक करने पर आपको मिनिमम 5,000 रुपये तक का चार्ज देना पड़ सकता है। नो डाउट वो सीज़न पर डिपेंड करेगा। हो सकता है ऑफ सीज़न में आपको गाड़ी कम रेंज में मिल जाए, मेन सीज़न में 6,000 से ज़्यादा हो सकता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन बट रास्ते की जो सीनरी है आपको बहुत अच्छी लगेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं जम्मू से आप शेयर टैक्सी भी कर सकते हैं और बस भी अवेलेबल है जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं jksrtc.com पर। और दिल्ली से बहुत सारी बसें जाती हैं जो आपको डायरेक्ट श्रीनगर पहुंचा सकती हैं। और इसके अलावा श्रीनगर देश के बाकी शहरों से भी जुड़ा हुआ है। श्रीनगर से गुलमर्ग जाने के लिए आपको बस मिल सकती है। बस का किराया ये 150 से 300 रुपये तक का है। ये अप्रॉक्स 55 किलोमीटर दूर स्थित है और डिफरेंट कैटेगरी की बस होंगी। चार्जेस भी आपको डिफरेंट मिल सकते हैं। 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। जैसे ही आप टंगमर्ग से गुलमर्ग की ओर एंट्री लेते हैं, यकीन मानिए आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। तो आप कुछ समय के लिए उसे देखने के लिए रुक जाएंगे। और जब आप गुलमर्ग जा रहे हो तो टंगमर्ग एक रास्ते में 10 किलोमीटर पहले पड़ेगा। वहाँ आपको रेंट पर क्लॉथ्स मिलते हैं। गुलमर्ग में नॉर्मल क्लॉथ्स काम नहीं करेंगे, आपको एक्स्ट्रा क्लॉथ्स लेने पड़ेंगे। चार्जेस आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेंगे। कश्मीर में आपको चार्जेस ज़्यादा बताएंगे लेकिन आप बार्गेनिंग कीजिए तो आपको क्लॉथ्स अफोर्डेबल प्राइस में मिल सकते हैं। आपको 200 से 200 रुपये या 300 रुपये में जैकेट एंड शूज़ मिल जाएंगे जो अगर आप बार्गेनिंग करते हैं। और यदि आपको जैकेट की ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बूट्स ज़रूर लीजिएगा। बिना बूट्स के आपको प्रॉब्लम होगी, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बर्फ़ पैरों में फंसेगी। इसके लिए दिसंबर से अगर फरवरी के बीच में जा रहे हैं तो 10 से 12 फीट तक टंगमर्ग के रास्ते में ही बर्फ़ जमा हो जाती है। तो टंगमर्ग के बाहर जो आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं, जो बुक आपने कराई है, वो नहीं जा सकती। वहाँ भी अलग से गाड़ियाँ चलती हैं। वहाँ पर एक चैन वाली गाड़ी चलती है जो बर्फ़ में ही चल पाती है। उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ सकता है। अराउंड वो 2,000 रुपीज़ तक पे करते हैं दोनों राउंड ट्रिप का। यहाँ भी आपका एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। गुलमर्ग गुलमर्ग एशिया का सबसे अच्छा स्कीइंग पॉइंट है। यहाँ दुनिया में सबसे ऊंचा ग्रीन गोल्फ कोर्स है। साथ ही सबसे ऊंची गंडोला राइड भी है। गंडोला राइड के लिए आपको जितना जल्दी हो सके निकल जाइए। अगर आप मेन सीज़न में जा रहे हैं तो आपको 2 घंटे तक का आपको वेट करना पड़ सकता है। मेन पार्किंग से गंडोला राइड का जो टिकट काउंटर है वो थोड़ा दूर है। 15 से 30 मिनट तक आपको वॉक करना पड़ेगा या आप स्लेज गाड़ी के से जा सकते हैं जो
200 से 300 रुपये पर पर्सन रुपीज़ में आपको ले जाएगी। प्राइवेट टैक्सी भी मिल सकती है जो 100 रुपये पर पर्सन ले सकते हैं। और अगर आप गंडोला राइड पहुंच जाएं तो वहां पर फेज़ 1 की टिकट 640 रुपये है और फेज़ 2 की टिकट 1650 रुपये तक है। अगर आप फेज़ 1 में ही लेकिन आपको सारी एक्टिविटी फेज़ 1 में ही मिलेगी। फेज़ 2 में ओनली ज़्यादा हाइट पर होता है, पूरी की पूरी स्नो आपको फेज़ 1 में ही मिल जाएगी। फेज़ 2 में जाकर आप अपने मनी वेस्ट मत कीजिए। यदि अप्रैल के बाद अगर आप गुलमर्ग जा रहे हैं तो आपको फेज़ 2 में स्नो देखने के लिए जाना पड़ सकता है। वहाँ आपको अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वहाँ आप स्लेज राइड भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा मज़ा आपको स्लेज राइड में ही आने वाला है। स्लेज राइड लेते वक्त आपको बार्गेनिंग ज़रूर कीजिएगा, लेकिन वो बहुत चार्ज बताते हैं और इसके लिए भी आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको बार्गेनिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इतना पैसा हाई बोलते हैं कि आप सुनकर आपका मन नहीं करेगा कि हमें करना है, लेकिन आप बार्गेनिंग करने पर वो फिर अफोर्डेबल प्राइस में आपको ले जाएंगे। इसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही अलग रहता है, आपको बहुत मज़ा आएगा। होटल की बात करें तो होटल में आप मेन मार्केट के पास लीजिएगा, मेन पार्किंग एरिया या मेन एरिया के आसपास लीजिएगा, ताकि आपको नाइट में भी वहाँ का व्यू देखने में आपको एंजॉय कर पाएँ, आपको बहुत अच्छा लगे। होटल आपको 3000 से 5000 तक मिल जाएगा, बट मेक श्योर कीजिएगा कि आप जिस होटल में रुक रहे हैं ना वहाँ पर रूम हीटर अवेलेबल हो। रूम हीटर नहीं होगा तो आप सच में उस होटल में रुक ही नहीं पाएंगे, इतनी सर्दी होती है। फूड्स आपको वहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों ही मिल जाएंगे, और आपको सबसे ज़्यादा वेज की वैरायटी देखने को मिलेगी। वहाँ का मैगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैगी बहुत टेस्टी लगता है। और कश्मीर में आप जैसे ही एंट्री लेते हैं तो आपका सिम चलना बंद हो जाता है। अगर आप वहाँ पर एंट्री करेंगे वहाँ पर आपका सिम काम करेगा ही नहीं, इसलिए आप वहाँ पर कम से कम 2 पोस्ट पेड सिम लेकर चलिएगा। अगर आप 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूँगी कि आप 2 कम से कम पोस्ट पेड सिम ले जाइए। अगर आप कहीं इधर उधर गुम हो जाते हो तो कम से कम आप एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कश्मीर में सेफ्टी की। जब हमने ट्रैवल किया था तो हमें बहुत सेफ फील हुआ, हमें कुछ ऐसा अनसेफ वहाँ पर कुछ भी फील ही नहीं हुआ था। वहाँ जगह जगह आर्मी के जवान खड़े हुए मिल जाएंगे, हर जगह सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होती है और आपको वहाँ अनसेफ फील नहीं होगा। जगह जगह काफ़ी चेक पॉइंट्स भी हैं, कभी भी वो आपसे आईडी वगैरह मांगते हैं तो बिना किसी घबराहट के आप अपनी आईडी वगैरह दिखाइए। और दे आर एब्सोल्युटली फ्रेंडली, आराम से उनसे बात कीजिएगा, बहुत फ्रेंडली होते हैं। लोकल्स में भी काफ़ी फ्रेंडली हैं, हेल्पफुल हैं। ज़िंदगी कैसी है कश्मीर, उनसे बात करके जानिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।